लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ वेयर यू डायरेक्ट योर एनर्जी। जीवन इस बात का स्पष्टीकरण है कि आप अपनी एनर्जी को किस दिशा में निर्देशित करते हैं। और दिस इज ट्रू। हमें वास्तव में जिस चीज से शुरुआत करनी चाहिए वह एनर्जी है। हमें एनर्जी को उसी तरह देखना चाहिए जिस तरह हम पानी को देखते हैं। अगर मैं एक कैन में पानी लेकर किसी गार्डन में डालता हूं तो क्या घास फूस उगेंगे या फूल? पॉसिबल है दोनों। पानी में घास और फूलों के बीच भेदभाव करने की क्षमता नहीं है। वाटर हैज नो एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द वीड्स एंड फ्लावर्स। मैं जो भी पानी देता हूं वह उगता है। एनर्जी भी सेम उसी तरह है। अगर मैं एनर्जी लेता हूं और इसे किसी नेगेटिव चीज में लगाता हूं तो यह इंक्रीज होगी और अधिक नेगेटिव बनती जाएगी। इसके ऑपोजिट, अगर मैं एनर्जी को किसी पॉजिटिव चीज में लगाता हूं तो यह इंक्रीज होगी, साथ ही यह और अधिक पॉजिटिव बनती जाएगी। एनर्जी में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच भेदभाव करने की एबिलिटी नहीं है। आप जिस चीज में भी एनर्जी लगाते हैं वह आपके जीवन में बढ़ने, इंक्रीज होने और साथ ही दिखने लगती है। अभी आप अपने पूरे जीवन में जहां भी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं आप उसका योग है। तो जीवन में शुरुआती लक्ष्य यह पता लगाना है कि आप क्या चाहते हैं। जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, आपकी लाइफ में कौन और क्या इंपॉर्टेंट है, और साथ ही अपनी एनर्जी को मैनेज करने में केपेबल होना ताकि आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं उसे पा सकें। तो हम इसकी शुरुआत कहां से करें? हम यह समझकर इसकी शुरुआत करते हैं कि माइंड कैसे वर्क करता है। जब मैं मोनास्ट्री में गया तो सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी वह यह थी कि माइंड कैसे काम करता है। क्योंकि जब आप एक बार यह जान जाते हैं कि माइंड कैसे वर्क करता है तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जब एक बार आप इसे कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आप इस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी ऐसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते जिसे हम नहीं समझते हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। जब लोग मुझसे कहते हैं कि लाइफ इज टू बिजी, माई लाइफ इज वेरी हार्ड, आई कैन नॉट सिंप्लीफाई, द रियलिटी इज आप खुद ही यह नहीं चाहते कि आपका जीवन सिंपल हो। यू हैव द चॉइस, आपके पास ऑप्शन है। यहां कोई भी आपके सर पर बंदूक रखकर यह नहीं कह रहा कि आपको इन लोगों के साथ जुड़ना है या आपको इन चीजों को करना है। यू हैव द चॉइस, क्योंकि आप इन्हें खुद चुनते हैं। लोग मुझसे हमेशा यही कहते हैं, क्या आप जानते हैं मैं एंटरप्रेन्योर और आप जैसे अन्य लोगों के साथ घूमता हूं? और मेरा आंसर होता है, हां, मैं उनसे मिला हूं। वे मेरे पास स्नैपचैट लेकर आए और कहा कि आपको स्नैपचैट पर होना चाहिए। और मेरा रिप्लाई यही होता है कि मुझे स्नैपचैट पर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे इस बारे में बिल्कुल परवाह नहीं है कि स्नैपचैट मेरे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। मैं इसे यूज नहीं करने वाला क्योंकि मैं इसे बनाए नहीं रख सकता। क्योंकि अगर मैं आज इसे यूज करता हूं तो मेरी एनर्जी का एक हिस्सा इसमें कंज्यूम होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड एनर्जी है और मुझे इस ऊर्जा को उन सभी लोगों और उन सभी चीजों के बीच बांटने की जरूरत है जिन्हें मैं प्यार करता हूं। मेरे लिए यह सब मेरी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और मेरा काम है, जिनकी हम सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। हम जिस चीज पर जितना ज्यादा ध्यान देते हैं या उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं तो हम उसी चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सभी चीजों के लिए सेम है। यदि आप इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स यूज करते हैं तो आप खुद को इन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता पाएंगे। और इसके ऑपोजिट, यदि आप अपनी स्टडी पर ध्यान देते हैं तो आप खुद को स्टडी की तरफ अट्रैक्ट होता पाएंगे। बट यहां एक एक्सेप्शन है। जब आप पॉजिटिव चीजें करने के बारे में सोचते हैं जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन सब चीजों को करने के लिए आपको हर बार एक बल की जरूरत पड़ेगी। बट नेगेटिव और कन्वीनियंस चीजों के केस में ऐसा नहीं होता। इंस्टाग्राम यूज करते टाइम किसी बल की जरूरत नहीं पड़ती है, और न ही रेस्ट करने में, क्योंकि ये सब कंफर्टेबल चीजें हैं। इसके ऑपोजिट, अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क या कोई अनकंफर्टेबल चीजें करते हैं जो आपके लिए नई होती है, तो ऐसी चीजें करने के लिए आपको हर बार एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी जब तक कि ये आपकी हैबिट ना बन जाए। द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का नियम कहता है कि आप एनर्जी को न तो बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसे एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं
या आप इसे एक चीज से दूसरी चीज में बदल सकते हैं। और इसीलिए मैं और एनर्जी नहीं बना सकता, मेरे पास सिर्फ इतनी ही एनर्जी है, क्योंकि मैं आज रात 11 बजे थक कर सो जाऊंगा। मुझे आज बस इतना ही 100% मिला। मुझे बस यह जानने की जरूरत है कि मैं अपनी एनर्जी कहां बांट रहा हूं, किन कामों में मैं अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहा हूं। मैं हमेशा बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर से यही कहता हूं कि वे एनर्जी को उसी तरह देखें जिस तरह वे मनी को देखते हैं, क्योंकि यह लिमिटेड रिसोर्स है जिसे हमें समझदारी से मैनेज करने और इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एक एवरेज पर्सन लगभग 7 या 8 घंटे सोता है, इसलिए हम दिन के 16 घंटे जागते हैं। मान लीजिए कि आप वीक के 7 दिन और दिन के 13 घंटे डिस्ट्रैक्शन में गुजारते हैं, तो फिर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप इसमें इतने अच्छे क्यों हैं। यही द लॉ ऑफ प्रैक्टिस का नियम है कि हम अच्छे बन जाते हैं, हम जो भी काम या प्रैक्टिस करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो हम उसमें वास्तव में अच्छे बन जाते हैं। और यही मेजर रीजन है कि लोग डिस्ट्रैक्शन में इतने अच्छे होते हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें करते हैं। लोग अपने दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव और डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों में स्पेंड करते हैं। द रेशियो ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन Instagram, 70% of people, and Netflix 60%, and any others platform similarly. And these opposite to reading books, 20%, standard study 60%, and professional study 30%. और फिर लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। स्मार्टफोन, इंटरनेट, क्या ये सब चीजें डिस्ट्रैक्ट करने वाली नहीं है? ज्यादातर कोई भी टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं होती है, हाँ, जब तक कि हम इसके आदी नहीं हो जाते। अगर आप इसके आदी बन चुके हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक, हार्मफुल साबित हो सकती है। ये वास्तव में एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर हर बार आपका फोन बीफ करता है या कोई आवाज करता है और आप उसकी ओर टर्न होते हैं और बार बार चेक करते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शन की उस दुनिया में रहते हैं जहां यह आपको डिस्ट्रैक्ट होने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर आप सच में टेक्नोलॉजी का सही यूज करते हैं तो फिर यह कोई बुरी चीज नहीं है। आप इसे सिर्फ एक रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं, और हमेशा ध्यान रखें कि यह आप पर हावी ना हो। So the question is, how do we become good at concentration? हम ध्यान केंद्रित करने में कैसे अच्छे बन सकते हैं? तो सबसे पहले हम अपने माइंड को समझने से शुरू करते हैं। हम सभी के पास एक माइंड होता है, और यह दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। इसने ही स्मार्टफोन और मंगल ग्रह पर चलने वाली मशीनें बनाई है। तो माइंड कैसे वर्क करता है? मंक्स के पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस से दो चीजें हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। सो द फर्स्ट इज अवेयरनेस एंड द सेकंड इज माइंड। इसलिए मैं आपको यह समझाने के लिए कुछ पल लूंगा और बताऊंगा कि यह क्या है। तो आप कल्पना कीजिए कि अवेयरनेस एक चमकती हुई प्रकाश की गेंद की तरह है, जो एक गोलाकार वस्तु की तरह है, जो चारों ओर तैर सकती है। और इसी तरह कल्पना करें कि आपके माइंड के पास एक विशाल स्थान है, वाइड स्पेस, जिसके अंदर कई अलग अलग एरियाज हैं, जैसे एंगर, जेलसी, फूड, हैप्पीनेस, जॉय एंड आर्ट। और अब यह प्रकाश की गेंद यानी आपकी अवेयरनेस मन के किसी भी एरिया में जा सकती है जहां आप इसे ले जाना चाहते हैं। और जब यह मन के किसी स्पेसिफिक एरिया में जाती है तो यह उस एरिया को रोशन कर देती है, और फिर हम उस चीज के बारे में अवेयर हो जाते हैं। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि जहां आपकी जागरूकता जाती है वही आपकी एनर्जी फ्लो होती है। पेरेंट्स हर समय मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि डंडा पानी में अपने बच्चों को ध्यान केंद्रित करना कैसे सिखा सकता हूं। और मेरा आंसर होता है, बहुत आसान है। पहले खुद कंसंट्रेट होना सीखे। एक पुरानी कहावत है कि बंदर पहले देखता है, फिर उस एक्टिविटी को करता है। आप जानते हैं कि यदि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चों से कंसंट्रेट रहने की उम्मीद न करें। और यदि आप अपने बच्चों को ध्यान केंद्रित करना नहीं सिखाते हैं तो कैसे पॉसिबल है कि वे खुद सीख जाएं कि किस तरह कंसंट्रेट रहना है? क्योंकि कंसंट्रेशन के बेनिफिट्स इन्फिनिट हैं। जब आप कंसंट्रेशन करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप अपनी एनर्जी को भी मैनेज करने में सक्षम बन जाते हैं। और जीवन इस बात का स्पष्टीकरण है
कि आपकी एनर्जी कहाँ प्रवाहित हो रही है। और यदि आप अपनी एनर्जी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, तो जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, तो फिर वह चीज़ें बहुत चैलेंजिंग बन जाती है। इसलिए कंसंट्रेशन होने का मतलब है कि आप अपनी जागरूकता यानी अवेयरनेस को लंबे समय तक एक चीज़ पर बनाए रखना। हम इसका अभ्यास कैसे करते हैं? हम पूरे दिन में एक समय में एक काम करके इसका अभ्यास करते हैं। कंसंट्रेशन डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस काम या अभ्यास को अपने रोज़मर्रा के जीवन में लाएं।